दो प्रकार के जीव होते हैं, एक चर एक अचर। हम लोग चर हैं, माने चलने वाले। मनुष्य, पशु, पक्षी लाखों हैं ऐसे शरीरधारी। और एक जीव होते हैं अचर, जैसे पेड़। जितने पेड़ आप देखते हैं ये सब हम लोगों के भाई हैं। हम भी अनंत बार पेड़ बन चुके हैं, वो दुख भोग चुके हैं। तो सभी जीव दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, दुख न मिले और सुख मिले। ये सुख नाम की कोई चीज है जिसके लिए सब व्याकुल हैं। चींटी से ब्रह्मा तक, खाली मनुष्य ही नहीं, देवता लोग भी दुखी हैं। और हमसे नीचे जो है पशु पक्षी, वो तो बेचारे दुखी है ही है। उनकी तो बुद्धि की शक्ति ही बहुत कम है। बताओ, लाखों जीव पानी में रहते हैं, उनका कहीं घर है, कहीं माँ बाप का, स्त्री बच्चों का कोई इंतजाम है? जंगल में कितने प्रकार के जीव रहते हैं, शेर, चीते, भेड़िया, कितने जानवर रहते हैं। आकाश में उड़ने वाले कितने होते हैं, उनका कहीं ठिकाना है कल के खाने का? लेकिन मनुष्य में बुद्धि बहुत अधिक है, ज्ञान शक्ति कहते हैं उसको। इसलिए वो सबको अपने कंट्रोल में करके सुख भोगता है। कुत्ते भी सर्वेंट हैं। जहां मनुष्य फेल हो जाता है, पुलिस वाले कुत्ते का सहारा लेते हैं। अरे शेर तक को हम बस में करके पैसा कमाते हैं, सर्कस वाले। हम सबको अंडर में कर लेते हैं अपनी बुद्धि के बल पर। वो सब दुखी है, सब सुख चाहते हैं, लेकिन किसी को मिला नहीं। या इन्हें जिन्हों को मिला हो, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, इन्हें गिने संतों को मिला। तो ये दुख क्यों है? इसका बस एक कारण है, संसारी कामना। संसारी कामना, ये जो संसार है इतना बड़ा, ये मिल जाए हमको, ये कामना। क्यों मिल जाए? जितना अधिक संसार मिल जाएगा उतने बड़ा सुख मिलेगा। बस यही भ्रम हो गया हमको, ये रोग लग गया।
ये बीमारी लग गई, गलत बीमारी। अब चल पड़े कामना की पूर्ति के लिए। हजार पति थे, लखपति बनने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न, उसमें 420 भी है, झूठ भी है, पाप भी है, सब कुछ करते हैं। 1,00,000 कैसे हो जाए? हो गया? हाँ, आज हो गया। लेकिन इस महंगाई के जमाने में 1,00,000 से क्या होता है? फिर वही बात, पहले तो तूने कहा था 1,00,000 हो जाए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। कहा था, वो भ्रम था। कम से कम 2,00,000 तो वो भी हो गया, 10,00,000 भी हो गया, 1 करोड़ भी हो गया, 1 अरब भी हो गया, 1 खरब भी हो गया। क्यों जी इतना पैसा क्या करेंगे? भगवान तो बड़े चालाक हैं, उन्होंने सांप का पेट बराबर बनाया है, नहीं तो ये लोग सब खा जाते। हाँ, इनके भाग्य में 2 ही रोटी बड़ी मुश्किल में हजम होती है, और एक लेबर तो 10-12 रोटी खा लेता है आराम से। उनको नींद भी नहीं आती ठीक से, नींद की गोली खाना पड़ता है। और एक भिखारी तो फुटपाथ पर रात में खर्राटे में सोता है, कोई फिक्र नहीं कल क्या होगा। तो ये कामना की बीमारी इतनी बड़ी है कि चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम। जब अगर दुनिया भी उसके अंडर में हो जाए, ये तो आज के जमाने में असंभव है, तो वो चाहता है कि स्वर्ग में चले, वहां बड़ा सुख है। तो ये कामना कभी समाप्त नहीं होती। वो स्वर्ग भी चले गए, आप लोग अनंत बार स्वर्ग जा चुके हैं, 1-2 लाख बार नहीं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, हम लोग सदा से हैं, घूम रहे हैं 84 लाख में। उस घूमने में स्वर्ग भी गए, वहां हमारा राजा था इंद्र, उसके अंडर में रहना पड़ता था। तो उस समय हम सोचते थे अगर हम इंद्र बन जाए तो पूरा सुख मिल जाए। इंद्र भी बन गए। ये कामनाएं तो अब भी नहीं गई। इंद्र हमारे मृत्युलोक की स्त्री में आसक्त हो गया। गौतम की स्त्री अहिल्या में, आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, उसको भी अभी ये बीमारी लगी है, काम क्रोध लोभ मोह की। वो कहता है मैं ब्रह्मा बन जाऊं, राम मेरे अंडर में हो जाए। तो सोचो कि जब ये इतने बड़े बड़े लोगों की बीमारी नहीं गई, तो हम लोग जो सोचते हैं 1,00,000 हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, इससे क्या होगा? जलती हुई आग में जब घी पड़ता है
तो लगता है बुझी बुझी दुगनी उठ गई ऊपर को। ऐसे ये कामनाओं का रोग है। कामना पूरी हुई तो लोभ पैदा हुआ, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। अब दो में एक तो होगा। आप कामना बनाए बस फंस गए, अब आप बच नहीं सकते दुख से। रोज आप लोग अपने घर में अनुभव करते हैं, बेटा जरा पानी पिला दे। आपने एक कामना की मेरा बेटा है आज्ञा मानेगा, वो दौड़ के गया पानी लाया, शाबाश ऐसा हमारा बेटा है। 5 मिनट बाद हमने कहा बेटा जरा चश्मा ला दे, वो बैठा है। हमने कहा चश्मा ला दे, फिर बैठा है। बहरा है, सुनता नहीं, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ, आया क्रोध, आ गया। और हम ऐसे बेवकूफ हैं कि उसके अंडर में हो जाते हैं, सोचते नहीं कि इससे हमारी हानि तो पहले हो जाएगी। हम लोग गुस्से में अगर किसी को डांटते हैं, मारते हैं, उसके प्रति गलत भावना सोचते हैं, तो पहला नुकसान तो अपना होता है, जलन होती है अंदर। क्रोध में आत्मा की शक्ति कम होती है, मन अशांत होता है। तो कामनाएं ही समस्त दुखों का मूल है। राधे